नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी देश में कई बार अपील की। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता की अपील की तो हर नागरिक स्वच्छता की शपथ लेता नजर आया। फिर मोदी ने सब्सिडी छोड़ने की अपील की तो एक ही दिन में करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। मोदी ने कोरोना काल में कई अपील की, पूरा देश मोदी के साथ खड़ा नजर आया। नोटबंदी में मोदी ने अपील की तो कठिनाइयों के बावजूद भी मोदी के साथ देश एकजुट नजर आया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, एक साल सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना है, विदेश यात्रा नहीं करनी है, रसायन उर्वरक इस्तेमाल नहीं करना है, घरेलू तेल इस्तेमाल नहीं करना है। क्या देश मोदी के इस आह्वान के साथ है? इसको समझने के लिए समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील क्यों की है, इसके पीछे का आर्थिक गणित क्या है और क्या यही वो विकल्प है जिसके जरिए देश को मंदी में जाने, महंगाई के जद में जाने से रोका जा सकता है या फिर देश के ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए आपको हर एक अपील के पीछे का गणित समझाते हैं, क्योंकि देशभक्ति दिखानी है, विदेशी मुद्रा बचानी है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल इन चीजों को लेकर जो निर्देश दिए या कहीं की अपील, उसके पीछे की वजह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उन्होंने यही कहा कि विदेशी मुद्रा बचानी है। तो जरा सबसे पहले यही देख लीजिए कि भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। उसके बाद आपको समझाएंगे कि दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अगर इसमें कमी आई तो फिर देश संकट में आ सकता है। जरा देखिए जो कहा गया है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में है वो लगभग 690.6 अरब डॉलर है और यह आंकड़ा आरबीआई के मुताबिक 9 मई 2026 का है। यानी कि हमारे पास जो वर्तमान में रिजर्व है वो 690.6 अरब डॉलर का है। अब जरा इसको समझिए कि इस रिजर्व का इस्तेमाल क्या होता है। जब भी भारत किसी देश से कुछ आयात करता है तो वहां रुपया नहीं दिया जाता है, वहां डॉलर दिया जाता है। और भारत जब कहीं से कुछ आयात करने के बाद यहां से निर्यात करता है तो उसके बदले में डॉलर आता है। अब समस्या यह है क्योंकि भारत जो निर्यात करता है उसमें कमी है कई वजहों से, और जो आयात करता है उसमें बढ़ोतरी है। इस वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आप यहां से मानिए किसी विदेश की यात्रा पर गए तो वहां जाकर आप डॉलर खर्च करेंगे, वहां की करेंसी डॉलर है और इसके मुकाबले में हमारा फॉरेन रिजर्व इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही सोना, बिल्कुल ऐसे ही पेट्रोल डीजल, बिल्कुल ऐसे ही घरे में इस्तेमाल होने वाला तेल और खेत में इस्तेमाल होने वाला रसायन उर्वरक। चलिए अब एक एक बिंदु को बहुत आराम से आपको समझाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से जो अपील की है उन्हें एक बार फिर से समझ लीजिए। हालांकि हम आपको आगे दिखा रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दीजिए, एक साल तक गोल्ड खरीदने से बचना है, एक साल तक विदेश यात्रा से हो सकता है तो बचिए, खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, पेट्रोल डीजल की खपत भी मुमकिन है तो कम कीजिए और इसके लिए अगर मुमकिन है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। अब जरा समझिए प्रधानमंत्री की जो अपील है उसके मायने क्या है, एक एक पॉइंट के साथ आपको समझाते हैं। सबसे पहले जरा समझिए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है और उसकी आशंका है, इसलिए आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए। वैसे भी हॉर्मुज ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास लगभग 30% क्रूड ऑयल कम आ रहा है और इसकी वजह से हमारा रिजर्व इस्तेमाल हो रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि आप या तो इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर कार पुलिंग कीजिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लंबे समय से प्रभावित है। हॉर्मुज से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा
ट्रांसपोर्ट होता है। भारत भी हॉर्मुज से आने वाली सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पीएम ने इसी वजह से पेट्रोल डीजल को लेकर संयम से काम लेने को कहा है, क्योंकि युद्ध के कारण कच्चे तेल के साथ साथ खाने के तेल, फर्टिलाइजर्स और एलएनजी के दाम भी बढ़ने की आशंका है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम और विमान यात्रा भी महंगी हो सकती है। और इसलिए भारत में क्रूड ऑयल का गणित वर्तमान में क्या है, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए कि भारत जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो क्या है। देखिए, आयात पर निर्भरता हमारी 70% है, यानी कि 70% क्रूड ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं। 10.35 लाख करोड़ रुपए 2025-26 का हमारा खर्च है, जो क्रूड ऑयल पर खर्च है। और युद्ध के 2 महीने में 50% क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है, लगभग $60 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक भी पहुंचा। हालांकि अभी $104 प्रति बैरल के आसपास है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जो 10.35 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, अगर सिर्फ इसमें 10% या मानिए 30% की कटौती करते हैं, 30% की कटौती का मतलब होगा 3 लाख करोड़ रुपए भारत के पास बच जाएंगे। या यूं कहिए 3 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बच जाएगा, और इससे भारत के रुपए को मजबूती मिलेगी। इसलिए जो मोदी की अपील है उसका असर सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, क्योंकि वर्तमान में हॉर्मुज की वजह से भारत में क्रूड ऑयल लगभग 30% कम आ रहा है, और इसकी भरपाई के लिए बीते 2 महीनों से रिजर्व ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। इसका असर यह हुआ कि जो रिजर्व 70 दिन के आसपास भारत के पास था, वो अब घटकर लगभग 50 दिन के आसपास का रह गया है। मोदी की अपील के बाद अगर देश में 30% पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम होता है, तो फिर इससे तेल के आयात और इस्तेमाल के बीच में संतुलन बन जाएगा, और इस स्थिति में मुमकिन है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। साथ ही देश के ऑयल रिजर्व में भी ज्यादा कटौती नहीं होगी, वहां स्थिरता बनी रहेगी। इसके अलावा भारत जो आयात पर विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करता है, उस भंडार पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधे तौर पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बच जाएगा। आप सोचिए, आपकी एक छोटी सी पहल देश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी अपील क्या की, जरा उसके देखिए, क्योंकि आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, मुमकिन है तो इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल कीजिए, मुमकिन है तो शेयरिंग कीजिए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अगर देश में 30% लोग भी इसको अप्लाई करते हैं तो 3 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, या 3 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। दूसरी अपील क्या की उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना खरीदने से सबको बचना है, सिर्फ 1 साल तक। अब उन्होंने 1 साल ही क्यों कहा, वो इस टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकते थे, कम भी कर सकते थे। उसके पीछे का कारण है, उनको लगता है कि शायद जो इस वक्त वैश्विक अस्थिरता है वो मैक्सिमम 1 साल के आसपास तक बनी रहेगी। दूसरा, वो इससे भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में सोने के दाम गिर जाएं और जो वर्तमान में सोना खरीद रहे हैं उनको नुकसान हो जाए। लेकिन फिर भी पीएम की अपील और इसके आर्थिक मायने क्या है, क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो, साल भर सोने के कोई गहने नहीं खरीद रहे। और वजह क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सोने का बड़ा आयातक देश है, सोना खरीदने में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अब जानते हैं हम साल में कितना सोना आयात करते हैं, लगभग 800 टन सोना, और उसका 50% अक्टूबर से फरवरी के बीच में जो शादी के महीने होते हैं उसमें 400 टन के आसपास सोना खरीदते हैं। और सोने की ग्लोबल डिमांड में हम कहां खड़े हैं, जरा एक नजर इस पर भी डालिए। सोने की ग्लोबल डिमांड में हम दूसरे पायदान पर हैं, दूसरे पर। पहले पायदान पर है चीन जो 28% सोना आयात करता है, और दूसरा है भारत जो 26% सोना आयात करता है। यानी भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। जून 2025 में भारत में सिक्कों और गोल्ड बार की मांग 23.9% से बढ़कर 32% हो गई।
और ये जो हम सोर्स दे रहे हैं, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के सोर्स हैं, जो बता रहे हैं कि भारत 26% गोल्ड पूरी दुनिया में आयात करता है। अब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि बस 1 साल के लिए आप गोल्ड मत खरीदिए, तो इसके मायने क्या है जरा समझिए। दरअसल ये रुपए को बचाने और विदेशी मुद्रा संकट से निपटने की तैयारी है, क्योंकि आयातित सोने पर खर्च होने वाला हर व्यक्ति या हर अतिरिक्त डॉलर रुपए को कमजोर करता है। भारत में सोने की भारी मांग है। देश भर में लगभग 800 से 900 टन सोना साल भर में आयात होता है, जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्तर पर है। कच्चे तेल के बाद सोना भारत का सबसे बड़ा आयात है। वित्तीय वर्ष 2026 में सोने का आयात रिकॉर्ड लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो वित्तीय वर्ष 2025 के लगभग 24% ज्यादा है। दिवाली और शादी के सीजन में अक्टूबर 2025 में तो सोने का आयात 200% तक उछल गया, जिसने व्यापार घाटे को रिकॉर्ड 41.68 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत और रुपए की कमजोरी के बीच सीधा कनेक्शन है। सोना महंगा होता है तो रुपए और ज्यादा टूटता है। इसलिए सरकार डॉलर रिजर्व को बचाकर रखने पर जोर दे रही है, साथ ही नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कम करना चाहती है। ईरान युद्ध से पैदा हुए दीर्घकालीन दबाव के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भी अगर मेरा ही एक परिवार सोना खरीद भी लेगा 2 तोला, 4 तोला, 10 तोला, तो भला उससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या ही फर्क पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे 10 तोला, 20 तोला सोना खरीदने से सरकार पर क्या ही फर्क पड़ना है। तो जरा इसको समझिए कि एक परिवार के सोना खरीदने से क्या होगा। क्या एक परिवार के सोना खरीदने से वाकई में फर्क पड़ता है? यह बात सही है कि किसी एक परिवार के गहनों की खरीद टाल देने से रुपए की कीमत या विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए जरा, भारत में हर साल करोड़ों शादियां होती हैं, इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लगभग 400 टन सोना सिर्फ शादियों में देने के लिए खरीदा जाता है। इस 400 टन सोने को ना खरीदा गया तो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बच जाएगी। यह भी सच है कि सोना देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, और यही वजह है कि मोदी ने सिर्फ 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। तो यह मत सोचिए कि आपके अकेले गोल्ड खरीदने से देश में कुछ नहीं बदलेगा। यह बिल्कुल वैसे है कि एक एक वोट जैसे कीमती होता है, वैसे ही एक एक परिवार इस दौर में कीमती है। और जब सामूहिक रूप से सब ये फैसला लेंगे कि हां, हम प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालना करते हुए 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो अरबों डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बचेगा और उससे भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए पीएम मोदी की जो तीसरी अपील है, जरा उस पर भी नजर डालिए। हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा और उसके लिए एक लाइन भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देश की स्थिति और आपका स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के मायने क्या है? वो क्यों ये कह रहे हैं कि आप रसोई के अंदर अब तेल भी कम खर्च करना शुरू कीजिए? क्योंकि भारत जो है ना, वो कुल जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल आयात करता है, बाहर से खरीदता है। अब इसे खरीदने में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जैसे सोना खरीदने में भारत दूसरे नंबर का आयातक है, और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तेल घरों के अंदर 60% हम बाहर से खरीद रहे हैं। अब पीएम ने तेल कम खाने को कहा है, तो उसके पीछे का गणित समझिए। भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा आयातकों में से एक है। भारत पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आयात करता है, और यह भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील से कुकिंग ऑयल आयात करता है। 2025-26 में करीब 1.63 लाख करोड़ रुपए का कुकिंग ऑयल आयात किया गया। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा खाद्य तेल आयात पर खर्च करता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाने में तेल में कटौती को देशभक्ति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और यह सच है। अब अगर आप ऑयल कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और अगर देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा,
और रुपया अगर मजबूत हुआ तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। बहरहाल चौथी अपील क्या की उन्होंने, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए जरा, उन्होंने कहा है कि खेतों के अंदर रसायन उर्वरक का कम इस्तेमाल हो, जो प्राकृतिक उर्वरक है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब इसका सीधा इंपैक्ट खेती पर होगा। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर पूरे देश पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हर परिवार करता है, सोने की खरीदारी हर परिवार करता है, घर में इस्तेमाल होने वाला ऑयल हर घर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर रसायन उर्वरक का इस्तेमाल कम करना है तो हर किसान, हर खेती पर इसका इंपैक्ट, और वो पूरे देश पर इंपैक्ट डालता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो इसके पीछे फिर वही फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर उपभोक्ताओं में से एक है और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर आयात कतर से भारत करता है। इसे खरीदने में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है, या सीधा कहिए डॉलर खर्च होता है। अगर हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि भारत इस साल विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीद चुका है, और यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। यूरिया, डीएपी, पोटाश और इनके कच्चे माल का बड़ा हिस्सा भारत आयात करता है। इनकी कीमतें प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी होती है। यानी अगर पश्चिम एशिया संकट से तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, शिपिंग प्रभावित होगी, तो उर्वरक भी महंगे हो जाते हैं। भारत में किसान सस्ती कीमत पर खाद खरीदते हैं, क्योंकि सरकार भारी सब्सिडी देती है। ऐसे में अगर फर्टिलाइजर यानी कि खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का सब्सिडी बिल बढ़ जाता है, और इसके लिए बाकायदा इसको खरीदने के लिए सरकार को अपना रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ता है, विदेश मुद्रा भंडार इस्तेमाल करना पड़ता है, डॉलर इस्तेमाल करना पड़ता है। पांचवी अपील प्रधानमंत्री ने क्या की, जरा एक बार इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि 1 साल तक विदेश यात्रा से सबको बचना है। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़े कमेंट हुए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी खुद विदेश यात्रा पर रहते हैं, वो बीते कुछ सालों में 800 करोड़ की विदेश यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना कहा है कि यात्रा करने से बचना है, वो यात्रा जिनको आप टाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ ही अमेरिका में रहा है तो उसको यात्रा करनी है, वो रोक नहीं रहे हैं। किसी का बिजनेस अगर फॉरेन कंट्रीज में है तो उसको यात्रा करनी है, प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए नहीं रोक रहे। लेकिन अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि देश के किसी ऐसे हिस्से को घूम लीजिए जो आपने नहीं घूमा है और बेहद खूबसूरत है, और यह सिर्फ 1 साल की बात है। अब प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार इस्तेमाल होता है। भारतीयों का विदेशों में खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है। 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इससे बड़े लेवल पर विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो रहा है, और यह लगातार बढ़ रहा है। विदेशी यात्रा ना करने के पीछे के एक गणित को भी समझिए। दरअसल 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में खर्च बढ़ा दिया है। भारतीय अब ग्लोबल टूरिज्म मार्केट के बड़े ग्राहक बन चुके हैं। थाईलैंड, दुबई, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देश भारतीय पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर लोग विदेश घूमने या खर्च करने के बजाय भारत में ही पैसा खर्च करेंगे तो इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, जो रुपए को स्थिर रखने और आयात खर्च संभालने में मदद करता है। अगर भारतीय 1 साल तक विदेश नहीं जाते हैं तो सीधे तौर पर 2.7 लाख करोड़ रुपए बच सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं, हमने कैलकुलेशन निकाली। मानकर चलिए आप छोटी छोटी कटौती करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अपील किया, यानी कि पेट्रोल डीजल का सीमित इस्तेमाल, सोने की 1 साल तक खरीद को रोक दीजिए, विदेश यात्राओं से बच जाइए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, खाने के तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, और जो रसायन उर्वरक है, खाद है, उसका कम इस्तेमाल कीजिए। हम एक छोटी सी कैलकुलेशन, अब यह तो कहा ही जा सकता है कि कहीं आप 10-20% की कटौती कर सकते हैं, इतनी तो हम कर सकते हैं।
अगर हमने इतनी भी कटौती कर दी तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, जरा इस गणित को भी समझ लीजिए। अब सोचिए, कच्चा तेल, सोना, खाद्य तेल, उर्वरक और विदेश यात्रा, इनको मोटे तौर पर समझते हैं। अगर हम सिर्फ 10% की कटौती करते हैं, सिर्फ 10% के कच्चे तेल में, यानी कि पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में सिर्फ 10% की कटौती करते हैं, तो $13.5 बिलियन हम बचा देंगे। अगर हम सोने की खरीदारी में सिर्फ 10% की कटौती करते हैं, सिर्फ 10% की, तो हम $7.2 बिलियन बचा देंगे। खाद्य तेल के इस्तेमाल में सिर्फ 10% की कटौती करते हैं, तो हम $1.95 बिलियन बचा देंगे। उर्वरक की इस्तेमाल में अगर हम 50% की कटौती करते हैं तो $7.3 बिलियन बचा देंगे। विदेश यात्रा पर सिर्फ 30% खर्च को कम करते हैं तो $12.05 बिलियन हम बचा देंगे। आप जानते हैं कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा $42 अरब, यानी कि 4.2 लाख करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, अगर हम कच्चे तेल को सिर्फ 30% बचा दें, सोने की खरीदारी को 30% बचा दें, खाद्य तेल को 30% बचा दें और विदेश यात्रा को अगर हम टाल ही दें, आप जानते हैं 20 लाख करोड़ से ज्यादा हम बचा सकते हैं। 20 लाख करोड़ से ज्यादा। और 20 लाख करोड़ का मतलब आप जानते हैं, इस वक्त देश में जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं, उन सबके खर्च के बराबर है 20 लाख करोड़। केंद्र सरकार का जो बजट है वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास का है। उस 40 लाख करोड़ में से अगर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता, उनकी पेंशन, उनका वेतन और इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो कर्जा लिया है विकास की योजनाओं के लिए, उस पर जाने वाला ब्याज, बस इतना हटा दे, इतनी बड़ी इनकम है 20 लाख करोड़ रुपए। क्या हम ये नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर देश ने उनकी अपील पर 30 से 40% भी अमल करना शुरू किया तो देश जो चाहता है वो हासिल कर सकता है। सोने की छोटी सी कम खरीदारी देश को वापस सोने की चिड़िया बना सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी यह बखूबी जानते हैं। और देखिए, इसका इंपैक्ट भी हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश में अमल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के आईटी और सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने इसी कड़ी में 3 बड़े फैसले किए। एक, महाराष्ट्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कांस फिल्म फेस्टिवल में अब विदेश नहीं जाएगा। दूसरा फैसला, सरकारी कामकाज में केवल इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल होगा। और तीसरा, विभाग की सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। हम मानकर चल रहे हैं, देश के हर राज्य में इन सुझावों को माना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसे जनता तो मानेगी, सरकारें भी मानेंगी जो अलग अलग राज्यों में है, क्योंकि बात यहां देश की है, बात यहां देश हित की है, बात यहां देश भक्ति की है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।